तो नमस्कार भाई लोगों, मेरा नाम है हर्षित मीणा और आप लोग देख रहे हैं देसी न्यूज़ विद हर्षित रिपोर्टर। तो आज हम फिर से किसानों के बीच में आए हैं तो इनकी समस्याओं के बारे में पूछने के लिए। तो अभी हम इनसे बात करते हैं। सर, आपकी समस्याएं? खाद कहाँ है? मार्केट में कहीं है? आप चैनल वाले हैं, जाकर के मार्केट में पता करो डीएपी गया कहाँ और सरकार क्यों सो रही है। हमारे पास डीएपी क्यों नहीं? किसान को डीएपी देती क्यों नहीं सरकार? उपलब्ध कराओ ताकि दाने बोए हम। और अगर ये बुआई का समय निकल गया तो फिर इसके बाद फसल हमारे हाथ लगेगी नहीं, और अगर लगेगी भी तो मरी गिरी लगेगी, जिसमें हमारे हमारी मेहनत भी लौट करके आने वाली नहीं, हमारा लगा खर्चा भी वापस लौट के आने वाला नहीं है। तो मेरे बाल बच्चे क्या करेंगे? किसान को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रही है सरकारें। पूरी की पूरी व्यवस्था इतनी सड़ी गली है, इतने ये लोग इतने गैर जिम्मेदार हैं, असहिष्णु हैं, निर्दयी हैं। इन्हें किसान दिखाई नहीं देता है, किसान की पीड़ा नहीं लगती, इनको इंसान नहीं नजर आता किसान। तो इस सूरत में हम वापस प्रशासन को जगाने के लिए, और आसपास के मेरा व्यापारी वर्ग भी मरेगा भूखों। भाई मेरे हाथ में पैसे नहीं होंगे, सोचो इस इटावा में क्या होगा अगर मेरे पास पैसे नहीं है, किसान के पास दरिद्र नारायण है, भूखों मर रहा है, पूरा व्यापार ठप हो जाएगा, उनके बाल बच्चे भी मरेंगे भूखों। तो पूरे के पूरे इलाके को तुम तबाह करने पर तुले हुए हो, और तुम्हें हम क्यों तो इस प्रशासन को हम तनख्वाह देते हैं, क्यों इन लोगों को हम चुन करके भेजते हैं, क्यों ये सरकारें हम ये कहती हैं और राष्ट्रवाद वगाड़ती हैं। अरे मैं अन्नदाता, मुझे तो तुमने देशद्रोही कह दिया। और अगर अन्नदाता अन्न पैदा नहीं करेगा, ये भूखों मरेगा। तेरे राष्ट्रवाद की परिभाषा तो बता मेरे को। ये हालत है। तो ऐसी सूरत में हमारे पास आंदोलन करने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। हल हमारे पास नहीं है, हल केवल सरकार के पास है। हम तो ये है कि हमारे ऊपर गाड़ियां भी चढ़ा दोगे, तुम कुचल भी दोगे, गोली भी चला दोगे, तो भी हम मरने को तैयार है, क्योंकि मौत तो पहले ही हमारे सिर पे तुमने मंडरा दी है। अगर हम नहीं लड़े तो हमारी मौत तय है। तो इसलिए इटावा क्षेत्र का किसान लड़ेगा। और एक तो पहले ही हम मोर्चे पर खड़े हुए हमारे किसान भाई जो हैं, संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व के, उसमें 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जो लड़ रहे हैं, और एमएसपी के जो लड़ रहे हैं। अब यहाँ देखो आप, इस सरकार को शर्म नहीं आ रही, और वो दड़ियल बोल नहीं रहा, गूंगा हो गया बिल्कुल। उसने क्या कर लिया ऐसा कि कल तक जब वो विपक्ष में था तब बोल रहा था एमएसपी कर रहा था। स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से इस किसान को उसकी फसल का वाजिब दाम दिला दो, गारंटी कर दो कि इसका दाना दाना वाजिब दाम पर बिकेगा, और अगर कोई उसका उल्लंघन करेगा तो जेल जाएगा। यही तो मांग रहे हैं। क्या हो गया इस सरकार को? मौत आ रही है। इनके परदादा, इनको पूछना चाहिए ये क्या शर्म क्यों नहीं आ रही है? तीनों काले कानून हैं, तीनों काले कानून में ये कहते हैं काला क्या है। हम कहते हैं तू सफेद तो बता, सफेद क्या है। तो वो लड़ाई अपनी जगह है, उस लड़ाई को हम बाकायदा उस मोर्चे के साथ लड़ेंगे। लेकिन हमारी जो वाजिब समस्याएं, अभी स्थानीय समस्याएं हमारे सामने खड़ी हो गई हैं। किसान सभा स्थानीय समस्याओं के लिए कमर कस के खड़ी हुई है, और उस आंदोलन को भी बराबर लड़ती रहेगी। हमारे पास में लड़ने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। हमें कोई नाम दे दो तो भी हमारे पास लड़ने के सिवाय रास्ता नहीं है। और अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो हम मरते दम तक लड़ेंगे, और तुम्हारे जो है इस व्यवस्था के छक्के छुड़ा देंगे। हम तो इतना ही जानते सकते हैं, लड़ने के सिवाय हमारे पास रास्ता नहीं। पहले एक नेता के बेटे द्वारा 10 किसानों की हत्या हो गई थी, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बेटा वो क्या हुआ? वो नेता नहीं है, वो नेता नहीं है। जाकर के देखो, वो गुंडा है, गुंडा। और जैसे वो तड़ीपार गृह मंत्री, उसके नीचे एक और तड़ीपार गृह मंत्री है ना, ये राज्य मंत्री है ना, दोनों गुंडे बैठे हुए हैं। और उसने किसानों को ललकारा कि मैं चाहूं तो तुम्हें 1 मिनट में ठीक कर दूंगा। तुम जानते नहीं हो मैं सांसद बनने से पहले क्या था। कौन था भाई? तू क्या था? उठाई गिरा था, गुंडा था ना। यही कहना चाहते, गुंडा था। लेकिन किसान क्या करे इस गुंडे का? हमारे सिर पे तो इतनी बंदूकें लेकर के पुलिस भी आती है, तो हमारे लिए तो गुंडाई होती है, क्योंकि वो हमें कुचलने के दबाने के लिए तो आती है ना। कह दिया ना हरियाणा में सिर फोड़ दो इनका, पुलिस ने सिर फोड़ दिया, मार दिया हमारे किसान को। और वो गृह मंत्री कह रहा था कि डंडे उठा लो, इनको मारो।
किसानों को मारो। इस देश में देख रहे हो क्या हालत हो गई है। मजदूरों के श्रम कानून खत्म कर दिए बेटा। इतने छोटे से हो, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को कि ऐसे बढ़िया सवाल कर रहे हो, लेकिन मजदूरों के श्रम कानून मार दिए सारे। मजदूरों को नियत्ता कर दिया, न वो यूनियन बना सकते, न लड़ सकते, कुछ नहीं कर सकते। अब उनको दरबदर का किया जाएगा। सारी चीज़ें अभी बेच दिया ना एयर इंडिया, एक एक करके सब चीज़ों को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। ये पूरा देश बेच दिया गया है। इस देश की जनता के लिए कोई अधिकार नाम की चीज़ नहीं रहेगी। तो हमारे पास, हमें हमारा भविष्य दिखाई दे रहा है। हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे और हमारा जो कुछ हम मांग रहे हैं वो लेके छोड़ेंगे। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। और वो जो अभी हत्याकांड किया है ना, वो छुपाए छुपाए फिर रहे हैं उसको। अगर इटावा में किसी बच्चे से एक्सीडेंट में भी कोई अगर मर गया होता ना, तो उसके घर पे जा करके उसको तोकलाती, उसके पूरे परिवार को पुलिस तोकलाती। लेकिन वो गुंडा, वो चूंकि मंत्री का बेटा है, तो उसके लिए जा करके वो चौंसले कर रहे हैं, हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। सारा ज़माना देख रहा है, अकेला हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया देख रही है। इस देश में प्रहसन हो रहा है न्याय के नाम पे। हास्यास्पद स्थिति हो रही है, गुस्सा भी बहुत आ रहा है, लेकिन हमें संयम भी रखना पड़ेगा और हमें हमारी लड़ाई भी जारी रखनी पड़ेगी। और सर, भारत को आज़ाद हुए 74 साल हो गए, लेकिन किसान कर्जे में डूबा जा रहा है, तो आप इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? बेटा, ये लूटखोर व्यवस्था है। बहुत अच्छा सवाल किया। हमारी जो व्यवस्था बनाई गई है ना, वो लूट पर आधारित व्यवस्था बनाई गई है। हमारी व्यवस्था का नाम है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसके पहले थी सामंती व्यवस्था। सामंती व्यवस्था भी जबरन लूट की व्यवस्था थी। पूंजीवादी व्यवस्था भी थोड़ी सी उससे कम होकर के कुछ अधिकार मिलते हैं इसमें, जनता को वोट देने का अधिकार मिलता है लोकतंत्र में। लेकिन जो अर्थतंत्र था वो पूंजीवादी था, वो लूट का वो था। अब ये साम्राज्यवादी स्थिति में आ गया पूंजीवाद, बिल्कुल पूरी दुनिया को निगलने की स्थिति में आ गया। और हमारी सरकारों ने साम्राज्यवाद से हाथ मिला रखा है। कॉरपोरेट्स के नाम के लिए पूरे हिंदुस्तान की सारी संपत्ति को बेच रही है सरकार। यानी सरकार दोगली है, हिंदुस्तान विरोधी है, भारत विरोधी सरकार है। इसको देशद्रोही सरकार कहना चाहिए, जो पूरे देश के सारे जो जनता ने कमाया है ना, जनता के खरे पसीने से कमाई हुई चीज़ों को बेच रही है सरकार। तो इसलिए किसान की, इसलिए मजदूर की आज भी बेटा, हमसे 2 साल पहले हम 2 साल पहले चीन से आज़ाद हुए। चीन हमारे 2 साल बाद आज़ाद हुआ है। चीन कहाँ है और हम कहाँ हैं? हमारे हाथ में भीख का कटोरा पकड़ा दिया, आत्महत्या करने पे मजबूर हैं हम। ये है इस पूंजीवादी विकास का रास्ता जो इन्होंने बनाया है। ये पतनशील पूंजीवादी विकास का रास्ता है। इसलिए किसान बर्बाद है, क्योंकि लूट की व्यवस्था कायम है। इसे बदलना चाहिए। धन्यवाद सर। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और भाई अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी। तब तक के लिए बाय बाय।